भारतवर्ष के सभी किसान भाइयों का इंडियन गोट एंड पोल्ट्री फार्म इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हम बकरियों का चारा व्यवस्थापन कैसे करें और क्यों करें यह हम देख रहे थे। पहले वीडियो में हमने देख लिया कि चारा कौन सा लगाए और क्यों लगाए, और दूसरे वीडियो में हमने देखा, जिसका भाग 2 था, उसमें हमने देखा कि बकरियों का जो चारा होता है उसमें कुछ चारे के प्रकार देखे हैं। उन चारों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है यह हमने देख लिया है। आज के वीडियो में हम कौन से ऐसे चारे हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और बकरियों में वह पोषक तत्व मिलते हैं, हम ऐसे चारे की हरी पत्तियों की आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, किसान भाइयों को आपको एक नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो सब में पहले आपको मिलने के लिए बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी आने वाली आगे की हर वीडियो आपको बिना दिक्कत के सब में पहले आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चारा व्यवस्थापन का भाग 3। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पीपल के पेड़ से। पीपल के पेड़ में प्रोटीन होता है 5.4%। लेकिन ख़ास बात यह होती है कि यह जो पीपल का पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों में अलग अलग महीनों में, अलग अलग सीज़न में अलग अलग पोषक मूल्य पाए जाते हैं। इसलिए यह पेड़ बहुत ही अनोखा है। इसका मतलब पीपल के एक ही पेड़ से हमारी बकरियों को साल भर अलग अलग पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं, और सभी पोषक तत्व आसानी से बकरी को मिलने की वजह से बकरी बहुत ही स्वस्थ नज़र आती है। उनमें बीमारी का जो प्रमाण होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगला चारा मिलता है हमें नीम की पत्तों से। नीम के पत्ते की खास बात यह है दोस्तों कि नीम का पत्ता थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कड़वा होने के बावजूद भी हमारी बकरी यह नीम का पत्ता बहुत ही आसानी से और बहुत ही चाव से खाती है। इसका एक ही फ़ायदा भी होता है दोस्तों कि हमारी बकरी कभी भी बीमार नहीं होती। उसकी चमड़ी और बाल स्वस्थ नज़र आते हैं, चमकीले नज़र आते हैं, और यह जो नीम का पत्ता है थोड़ा कड़वा होने की वजह से बकरियों में ज़्यादातर डीवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी डीवर्मिंग का जो खर्च है वह अपना कम हो जाता है और अपने मुनाफे में थोड़ी सी वृद्धि होती है। अगले हरे चारे का नाम है तूती यानी मलबेरी। इस मलबेरी की खास यह बात है, किसान भाइयों के इस पत्तों में 11.4 यानी 11.4% प्रोटीन की मात्रा होती है। और इस पत्ते की यानी इस पेड़ की एक खास बात यह है कि इस पेड़ में सभी प्रकार के पोषण मूल्यों की मात्रा 48.4 यानी 48.4 इतनी होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्ता है जो बकरी पालन में ज़रूरी है। अगला पौधा है दोस्तों बेरी का पेड़। बेरी के पेड़ के पत्तों में 18.6 यानी 18.6 प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला चारा है दोस्तों जूट। इसमें 40% मात्रा प्रोटीन की होती है। और दोस्तों, आप सब जानते हो जूट का ज़्यादातर उत्पादन राजस्थान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर ज़्यादातर होता है। इसलिए दोस्तों, वहाँ की बकरियों का प्रमुख आहार जूट के पत्ते होते हैं। इसलिए वहाँ की बकरियाँ बहुत ही धष्टपुष्ट और स्वस्थ होती है, क्योंकि उनको 40% मात्रा प्रोटीन की खुराक में यानी इस पत्तों में मिलती है। अगला पौधा है दोस्तों इमली का पत्ता। इमली के पत्ते में 12% प्रोटीन की मात्रा होती है। यह एक महत्वपूर्ण पौधा है। किसान भाइयों और दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण पत्ता है आम का। आम के पौधे की यानी पत्ते की खास बात यह है कि किसान भाइयों, इसमें 6% प्रोटीन की मात्रा होती है। लेकिन यह 6% प्रोटीन की मात्रा शुद्ध प्रोटीन की मात्रा होती है। यानी आम के पत्ते से बकरियों को पूर्ण रूप से शुद्ध प्रोटीन मिलता है। अगला पौधा है दोस्तों रेन ट्री यानी गुलाबी शिरीष। इसके पत्तों में किसान भाइयों 16.7% प्रोटीन की मात्रा होती है। यह ज़्यादातर दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा इन जगहों पर ज़्यादातर पाया जाता है। अगले पौधे का नाम है दोस्तों विलायती बबूल। इस विलायती बबूल में 12% प्रोटीन की मात्रा होती है।
यहाँ हमने किसान भाइयों और दोस्तों कुछ वेस्ट चारों की या फिर खुराकों की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे फलों के वेस्ट या सब्जियों के वेस्ट का समावेश किया गया है। इसमें बहुत सारे वेस्ट में कुछ महत्वपूर्ण वेस्टों का समावेश किया गया है। अगर किसी बकरी पालक के फार्म के आसपास फलों के या सब्जियों के प्रोसेस करने की फैक्ट्रियाँ अगर होगी तो आप वहाँ जाकर वह फ्री में या कुछ लागत से वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल वेस्ट, कटहल वेस्ट, टमाटर वेस्ट, गोभी वेस्ट, केले के वेस्ट, बटाटे के वेस्ट यानी आलू के वेस्ट, नींबू वर्गीय सभी फलों के वेस्ट या और कोई अन्य वेस्ट भी आप वहां जाकर प्राप्त कर सकते हैं और अपने भेड़ बकरियों को, गाय बकरियों को आसानी से खिला सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, अपने जानवरों को फलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली साइट्रिक एसिड आसानी से मिल जाएगी और वैसे ही विटामिन सी की मात्रा भी आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं कौन से वेस्ट में कितने प्रतिशत प्रोटीन है। पहला वेस्ट है किसान भाइयों एप्पल वेस्ट यानी सेब के टुकड़े। इस टुकड़ों में 12% प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। वैसे ही कटहल का वेस्ट यानी कुछ भाग में इसे फनस भी कहा जाता है। इस कटहल वेस्ट भी आप लाकर कुछ प्रमाण में अपने बकरियों को खिला सकते हो, क्योंकि कटहल के यानी फनस के वेस्ट में 8% प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। दोस्तों हम अपनी भेड़ बकरियों को चाय की पत्ती की वेस्ट भी आसानी से खिला सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ती के वेस्ट में 18% प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है और इस चाय के वेस्ट में 2% टैनिक एसिड की मात्रा भी होती है, जो बकरियों को बीमार होने से बचाती है और अपनी बकरी यह स्वस्थ रहती है। दोस्तों पर्याप्त मात्रा में इसका सेवन रहा तो बकरियों में एक ऊर्जा रहती है। अगला वेस्ट है किसान भाइयों टमाटर का वेस्ट। यह टमाटर का वेस्ट हमारी बकरियों को आसानी से दे देना चाहिए, क्योंकि इस टमाटर के वेस्ट में 15 से 17% प्रोटीन की मात्रा होती है। उसी प्रकार नींबू वर्गीय फलों का जो वेस्ट आसानी से मिल सकता है वह हम हमारे भेड़ बकरियों को आसानी से दे सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि फलों में पाया जाने वाला पेक्टिन हमारी बकरियों को आसानी से मिल सकता है, जिससे उनकी पेट की समस्या आसानी से हल हो सकती है। उसी प्रकार से सी विटामिन और साइट्रिक एसिड आसानी से हमारी बकरियों को मिल सकता है। नींबू वर्गीय वेस्ट के अंदर दोस्तों 4.2 यानी 4.2% प्रोटीन की मात्रा होती है। उसी प्रकार आलू का वेस्ट भी हम बकरियों को दे सकते हैं। आलू के वेस्ट के अंदर 7.6% यानी 7.6% प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। उसी प्रकार दोस्तों हमें गोभी के पत्ते, नींबू के पत्ते हमें या फिर कोई भी सब्जियों का वेस्ट हमें बकरियों को दे देना चाहिए, लेकिन सावधानी यह बरते कि जब यह सब्जियों का वेस्ट हम हमारे फार्म पर बकरियों के लिए लाए तो उन्हें देने के पहले इस वेस्ट को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर ले, यानी क्योंकि इस पर मारी जाने वाली पेस्टिसाइड्स हमारी बकरियों के पेट में न जाए। यह वैसा करके हमारी भेड़ बकरियों को आप दे सकते हैं। इससे सभी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स बकरियों को आसानी से मिल सकते हैं। अगला चारा है किसान भाइयों गन्ने का चारा। इस गन्ने के चारे में नाम मात्र 3% प्रोटीन की मात्रा होती है। इस गन्ने के चारे में ऑक्जिलेट यह हानिकारक द्रव्य होता है और यह द्रव्य हमारी बकरियों को नुकसान दे देता है। तो आप सभी किसान भाइयों से विनती है कि आप कम से कम गन्ने का चारा बकरियों को दें, जिससे कि बकरियों में कोई नुकसान ना हो या वो कोई बीमार ना हो। अगला चारा है दोस्तों ताड़ के पत्ते। ताड़ के पत्तों में 10.4 यानी 10.4% प्रोटीन की मात्रा होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो पानी के ऊपर जो आता है वह अजोला। दरअसल आज अजोला तेज़ी से बढ़ने वाली एक प्रकार की जलीय फर्म है जो पानी की सतह पर तैरती रहती है। धान की फसल में नीलहरित काई की तरह आज अजोला को भी हरी खाद के रूप में उगाया जाता है और कई बार यह खेत में प्राकृतिक रूप से भी
रुक जाता है यानी उग जाता है। देखने में यह शैवाल से मिलती जुलती है और आमतौर पर उसने पानी में अथवा धान के खेत में आसानी से पाई जाती है। उसमें 25% प्रोटीन होता है यानी 25% प्रोटीन होता है। लेकिन इसकी एक खास बात है, आजोला में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, मैंगनीज, विटामिन ए, विटामिन B12 और बीटा कैरोटीन इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है जो बकरियों को लाभदायक होती है। अगला चारा है दोस्तों सहजन यानी ड्रमस्टिक, यानी मराठी में उसको शेवगा कहा जाता है। उसको कुछ कुछ भागों में या कुछ कुछ राज्यों में भी शेवगा कहा जाता है। सहजन के पत्तों में विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। अगर बकरियों के मुंह में छाले आते हैं यानी उसके ज़बान पर छोटे छोटे फोड़े आते हैं तो उस वक्त बकरी को सहजन का पत्ता खाने को देना चाहिए। सहजन के पत्तों में 9.4 यानी 9.4% प्रोटीन की मात्रा होती है। सहजन के पत्तों में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। उसी प्रकार पत्तों में कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा प्रमाण में होती है। सहजन के पत्तों में भी प्रोटीन है यानी जो बकरियों को बढ़त में मदद आता है। दोस्तों और किसान भाइयों, बकरियों के लिए चारा व्यवस्थापन में कौन सा चारा लगाए इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी अभी हमने देखी है यानी भाग 1 और भाग 2 में। अब हम देखेंगे कि बकरियों के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर यह खनिज बकरियों को ना मिला तो बकरियां बीमार होती है या कभी कभार मर जाती है। बकरियों को चारे में ज़्यादातर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक और मॉलिब्डेनम इन खनिजों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, पार्ट 1 और इस पार्ट 2 में हमने बकरी पालन में कम से कम 50 से लेकर 70 प्रकार का चारा और उसका प्रोटीन हमने बतलाया है। लेकिन इतना सब लगाना कोई बकरी पालक को संभव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों बेसिकली बकरी पालन में बकरी पालक ने कौन सा साधारण सा चारा लगाना चाहिए इसकी हम डिटेल जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आप मकई, ज्वार, बाजरा, मूंगफली की चुन्नी, सोयाबीन लगा सकते हैं और आसानी से बकरियों को दे सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, बकरियों के लिए दाना भी निकलेगा और चारा भी। उसी तरह दोस्तों हरे पत्तों में अल्फाफा, रिचका, गवार घास, मार्वेल, पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, मलबेरी यानी तूती, इमली का पत्ता, आम का पत्ता, सुबाबुल, बरसिम, नेपियर घास, ढैंचा यानी सेवरी और हदगा, सहजन यानी ड्रमस्टिक यह प्रमुख पौधे अपने फार्म पर लगाना चाहिए या फिर कहीं कहीं से लाकर बकरी को खिलाना चाहिए। इससे बकरी की सेहत बनी रहेगी और वह कभी बीमार नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, यह थी बकरी पालन में चारा व्यवस्थापन की पूरी डिटेल जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि अगली वीडियो बिना किसी तकलीफ़ के आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से दूर रहे। जय हिंद।